नमस्कार। पूज्यपाद भाई जी को अपने जीवन काल में अनेकों बार भगवत कृपा की अनुभूतियाँ हुई। कुछ संस्मरण उन्हीं के शब्दों में सुने। आइए। सन 1919 ईस्वी की बात है। मैं बम्बई में रहता था। रात को अपने फूफा जी श्री लक्ष्मीचंद जी लोहिया के घर पर, जो बम्बई से कुछ दूर बीबी एंड सीआई रेलवे, आजकल पश्चिम रेलवे के सांता क्रूज स्टेशन के समीप, पंडित शिवदत्त राय जी वकील के बंगले में रहते थे। जाकर खाया और सोया करता था। एक दिन की बात है, रात को करीब 8 बजे थे। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। मैं लोकल ट्रेन से जाकर सांता क्रूज के प्लेटफॉर्म पर उतरा। अब तो दोनों ओर प्लेटफॉर्म है, उस समय एक ही ओर था और रोशनी का भी प्रबंध नहीं था। ना इंजन की सर्चलाइट थी। श्री शिवदत्त राय जी के बंगले में जाने के लिए रेलवे लाइन पर लाइन लांघ कर उस ओर जाना पड़ता था। मैंने बेवकूफ़ी की। दौड़कर इंजन के सामने से लाइन पार करने चला। लोकल ट्रेन एक ही मिनट ठहरती है। मैं नया था। मैंने समझा गाड़ी छूटने के पहले ही मैं लाइन पार कर जाऊंगा। परंतु जो ही मैंने लाइन पर पैर रखा, त्यों ही गाड़ी छूट गई। परंतु ईश्वरीय प्रेरणा और प्रबंध से उसी समय किसी अज्ञात पुरुष ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। मैं दूसरी लाइन पर जा गिर पड़ा। गाड़ी सर्राटे से निकल गई। 3 काम एक साथ हुए। मेरा लाइन लांघना, गाड़ी छूटना और अज्ञात व्यक्ति द्वारा खींचे जाना। एक ही 2 सेकंड के विलंब में मेरा शरीर चकनाचूर हो जाता। परंतु बचाने वाले प्रभु ने उस अंधेरी रात में उसी जगह पहले ही मुझे बचाने का प्रबंध कर रखा था। मैं थर-थर काँप रहा था। ईश्वर की दयालुता पर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने स्टेशन के धुंधले प्रकाश में देखा, एक नौजवान बोरा खड़ा हंस रहा है और बड़े प्रेम से कह रहा है, आइंदे ऐसी गलती ना करना। आज भगवान ने तुम्हारे प्राण बचाए। मैंने मुख अभिनंदन किया, कृतज्ञता प्रकट की। लाइन पर रोड़ों में गिरा था, पर दाहिने पैर में एक रोड़ा जरा सा गड़ने के सिवा मुझे कहीं चोट नहीं लगी। मैं दौड़कर घर चला गया और ईश्वर को याद करने लगा। दूसरा संस्मरण सन 1926 की बात है। मैं लक्ष्मणगढ़ के भाई श्री लच्छीराम जी चूड़ीवाले के धन और परिश्रम से स्थापित ऋषिकुल के उत्सव में शरीक होने बंबई से जा रहा था। अहमदाबाद से दिल्ली एक्सप्रेस के द्वारा रवाना हुआ। मैं सेकंड क्लास में था। मेरे साथ एक ब्राह्मण बालक ऋषिकुल में भर्ती होने जा रहा था। मैं इधर की एक सीट पर सोया था और सामने की सीट पर वो सोया था। दूसरे दिन सुबह अंदाज से 5 बजे थे। व्यावर स्टेशन पर एक टीटी महोदय हमारे डिब्बे में सवार हुए। मैं जिस सीट पर सोया था, उसी सीट पर मेरे पैरों के पास वे बैठ गए। मैं जग रहा था। अपने पैरों के पास किसी का बैठना मुझे अच्छा न लगा। इससे शिष्टाचार के नाते मैं उठ बैठा। सोया था, तब मेरा सिर सीट की अंतिम तीसरी खिड़की के पास था। जाग कर बैठा तो वो खिड़की
खाली हो गई। मैं बीच की खिड़की के पास बैठ गया और टीटी महोदय इधर की तीसरी खिड़की के पास बैठे थे। तीनों खिड़कियां बंद थी। मैं टीटी महोदय के साथ बातें कर रहा था। इतने में ही पीछे से बड़े जोर की आवाज हुई और दूसरी सीट पर सोए हुए ब्राह्मण बालक ने एक चीख मारी। हम लोग भौंचक के रह गए। पीछे घूमकर देखा तो मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा पत्थर खिड़की के कांच को लगा। खिड़की का बहुत मोटा कांच टूटकर चूर चूर हो गया और उसके टुकड़े उछल उछल कर सब तरफ बिखर गए। उसी का एक जरा सा टुकड़ा बालक के सिर में लगा था। इसी से उसने चीख मारी थी। मैं सोया होता तो अवश्य ही खिड़की के पास मेरा सिर रहता और वो जरूर ही पत्थर और कांच की चोट से टूट जाता, परंतु बचाने वाले ने टीटी महोदय को भेजकर मुझे प्रेरणा की। मैं बैठ गया और बच गया। ये घटना अजमेर के पास मकरेरा और सरघना स्टेशन के बीच की है। तीसरा संस्मरण। मेरे एक साथी थे, हरिराम शर्मा। वे रुई की दलाली करते थे। वे मेरे पास ही रहते थे। मेरे घर पर ही भोजन करते थे। भाई श्री रामकृष्ण डालमिया उन दिनों सट्टा करते थे। इस काम में उन्हें कुछ घाटा लग गया था। मैंने भाई हरिराम को सावधान कर दिया था, तुम गरीब आदमी हो, अतएव भाई रामकृष्ण के सट्टे का काम मत करना। भाई रामकृष्ण को कुछ घाटा लगा हुआ है और लग जाएगा तो वो तो दे सकेगा नहीं और तुम्हारा फर्म फेल हो जाएगा। पर भाई रामकृष्ण सट्टे का बड़ा काम करता था। इससे हरिराम को दलाली से अच्छे पैसे मिल जाते थे। बस दलाली के लोभ में वो मेरी बात ना मान सका और वो भाई रामकृष्ण का काम करवाता रहा। जब नफ़ा होता रहा तब तक हरिराम को दलाली मिलती रही, परंतु विधाता का विधान कुछ और था। एक सप्ताह में करीब 50-60 हजार का घाटा हो गया। भाई रामकृष्ण के पास देने को था नहीं। श्री हरिराम को उनका भुगतान करना था। वो मेरे पास आया और बोला, श्री रामकृष्ण जी का इस प्रकार काम करवा दिया था, उसमें इतने रुपए के घाटे के लग गए हैं, अब क्या करें। मैंने कहा, भाई तुमने क्यों करवाया? मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था, परंतु तुमने माना ही नहीं। अब तो वो बहुत कातर हो गया और पूछने लगा, अब क्या करें? मेरे मुंह से निकला, भगवान के सामने रो, और क्या करोगे। बस उसने बात पकड़ ली। वो गद्दी के समीप वाले कमरे में जाकर बैठ गया और उसने क्या प्रार्थना की, क्या रोया, क्या कहा, मुझे कुछ पता नहीं। उसके थोड़ी देर बाद ताराचंद घनश्याम दास फर्म के बालकिशन लाल पोद्दार का फ़ोन आया कि यदि आप अपोलो बंदर की ओर घूमने चलें तो मैं मोटर लेकर आ जाऊं। मैंने कहा, आ जाइए। अब जिस भाग का नाम मेरिन ड्राइव है वो पहले अपोलो बंदर कहलाता था। वे मोटर लेके आ गए और मैं उनके साथ घूमने चला गया। श्री हरिराम की बात में भूल गया। घूमकर हम लोग रात्रि में करीब 8 बजे लौटे। मुझे छोड़ने के लिए वे घर तक आए। जब हमारी मोटर घर के सामने रुकी तो अचानक बालकिशन लाल को हरिराम की याद आई। वे बोले, भाई जी, आपका हरिराम आजकल कहाँ है? मैंने कहा, वो तो रो रहा है। उन्होंने पूछा, रो क्यों रहा है? मैंने कहा, भाई रामकृष्ण का उन्होंने सौदा करवा दिया था, उसमें घाटा लग गया। भाई रामकृष्ण के पास पैसे देने को है नहीं। हरिराम का काम फेल होगा।
इसीलिए वो रो रहा है। वे पैसे वाले व्यक्ति थे, पर पैसे के संबंध में कुछ अनुदार थे, किंतु भगवान की माया। वे तुरंत बोले, कल सुबह आदमी भेज दीजिएगा, चेक मंगवा लीजिएगा। ये शब्द सुनते ही मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, आप किसको दे रहे हैं? ये पैसा फिर आने वाला नहीं है। बोले, हम आने के लिए थोड़ी ही दे रहे हैं, हमारे मन में आ गया इसीलिए दे रहे हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है। बाल किशन लाल अपने घर लौट गए। अब मेरे मन में विचार हुआ कि रुपया मंगवाना चाहिए या नहीं। मैंने अपने मित्र श्री विरधि चंद पोद्दार को बुलाया और उनसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए। वे बड़ी सात्विक प्रकृति के व्यक्ति हैं। आजकल वे नागपुर में हैं। उन्होंने कहा, भाई जी, द्रौपदी की चीर अपने बढ़ाई थी क्या? भगवान की प्रेरणा से बालकिशन लाल आए हैं और रुपया भी उन्हीं की प्रेरणा से मिल रहा है। आप रोकने वाले कौन होते हैं? एक दो मित्र से और भी सलाह ली। सबकी यही राय रही। मैंने भाई रामकृष्ण को बुलाया, उसे पूरी बात बता दी। भाई रामकृष्ण ने हैंड नोट लिख दिया तथा राजस्थान में उनके जो मकान हैं उनके पट्टे दे दिए। कहा कि ये सब चीज़ें उन्हें दे दी जाए, रुपये मंगवा लिया जाए। मैंने हैंड नोट एवं मकानों के पट्टे रखवा लिए। सुबह हैंड नोट एवं मकानों के पट्टे देकर एक आदमी को बालकिशन लाल के पास भेजा। बालकिशन लाल ने ब्लैंक चेक हस्ताक्षर करके दे दिया और कहलाया, जितने रुपए चाहिए उतने चेक में नोट कर दिए जाए। इस समय बैंक में हमारे खाते में 2 लाख रुपए हैं। उन्होंने हैंड नोट और मकानों के पट्टे लौटा दिए और कहलाया, हम पट्टे या हैंड नोट रखकर रुपया नहीं दे रहे हैं। मैं तो भगवान की लीला देखकर मुग्ध हो रहा था। बैंक से रुपया आ गए और हरिराम का भुगतान हो गया। इसके बाद भगवान की कृपा से 2-3 महीने में भाई रामकृष्ण ने रुपये कमा लिए और बालकिशन लाल को रुपये ब्याज सहित लौटा दिए गए। वो भगवत कृपा का चमत्कार हुआ। ये हरिराम की प्रार्थना का फल था। तो मित्रगण, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।